दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के एक पर्सनल लोन के बारे में और आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे कि आप लोग घर बैठे एचडीएफसी बैंक के एक पर्सनल लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बहुत दिनों से परेशान हैं और लगातार प्रयास के चलते आपका एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई नहीं हो पा रहा तो आज आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू प्रोसेस बताने वाला हूं जिस प्रोसेस से आप लोग घर बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से एचडीएफसी बैंक में अपना एक पर्सनल लोन अप्लाई कर पाएंगे और 7 दिनों के अंदर ये जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी सिविल स्कोर, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आप इस लोन को ले सकते हैं, क्योंकि एक नया प्रोसेस एचडीएफसी बैंक की तरफ से आ चुका है। तो अगर आपको भी एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो आज आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों के सारा प्रोसेस समझ में आएगा और आप लोग भी घर बैठे एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी एचडीएफसी बैंक में आपको अगर एक पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आज आप लोगों ने इसी नियत से वीडियो पर क्लिक किया तो आज आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आज क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे कि अगर आपको एचडीएफसी बैंक का एक पर्सनल लोन लेना है तो आप लोग कैसे इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और मिला हुआ लोन अमाउंट आप लोग कैसे अपने हाथों में ले सकते हैं। फुल डिटेल्स में आपको इस वीडियो में सारा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन अप्लाई करें तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर हमने एक लिंक दे दी। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाएंगे, यानी कि आप लोग एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां से आप लोग इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए नहीं आ सकते तो आप लोगों को क्या करना है, आपको हमारे इंटरनेट ब्राउजर में अपने इंटरनेट ब्राउजर पे जाना है और वहां पर जाने के बाद आपको सर्च करना है एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन। जैसे ही आप लोग उतना कुछ सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला रिजल्ट सबसे ऊपर आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे वहां पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे। दोनों तरीके से आप लोग यहां पर आ सकते हैं। अब यहां पर आने के बाद सबसे पहले यहां पर आपको डालना पड़ेगा अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को यहां पर आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट उसके बाद यहां पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है तो यहां पर आपको डालना पड़ेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। ध्यान देना आपको बिल्कुल सही से यहां पर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वरना आपका यहां पर अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। तो आपको बिल्कुल सही सही डाल देना है। डालने के बाद यहां पर नीचे की तरफ आप लोग इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको 3 बॉक्स नजर आ जाएंगे। इन 3 बॉक्स पे आपको टिक कर देना है 1 बाय 1 करके। यहां पर आपको आई एग्री करना है, फिर यहां पर आपको नीचे करना है, फिर आई एग्री करना है, फिर यहां पर टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। जस्ट यहां पर आपको व्यू लोन एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे फ्रेंड्स यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड यानी कि एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहां पर आपको एलो करेंगे तो यहां पर ऑटो ओटीपी पड़ जाएगा। ऑटो नहीं पड़ा है तो हम यहां पर ओटीपी को डाल देते हैं। अब ओटीपी को डालने के बाद आपको यहां पर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। अभी यहां पर फ्रेंड्स आप लोग एक न्यू इंटरफेस पे आ जाएंगे जहां पर आपको सबसे पहले यहां पर ऊपर आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग मेल या फीमेल है। तो हम यहां पर मेल है तो मेल पे क्लिक कर देता हूं। जस्ट उसके बाद यहां पर फुल नेम एज पैन कार्ड, यानी कि आपके पैन कार्ड पे आपका फुल नेम क्या पड़ा हुआ वो यहां पर आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर फुल नेम भी डाल दिया है। अब डालने के बाद यहां पर आपसे ईमेल आईडी मांगी जाएगी तो आपको उसी ईमेल आईडी को डालना है जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी है। तो मैंने ईमेल आईडी को भी डाल दिया है। अब ईमेल आईडी डालने के बाद यहां पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है तो यहां पर आपको अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर आपने डाला था पहले उसी मोबाइल नंबर को यहां पर आपको फिर से यहां पर डाल देना है। तो मैंने मोबाइल नंबर को डाल दिया है। अब मोबाइल नंबर को डालने के बाद रिक्वेस्ट लोन अमाउंट, यानी कि आपको कितने लोन की आवश्यकता है वो यहां पर आपको डालना पड़ेगा। तो मुझे मान के चलिए यहां पर 4.5 लाख रुपए की यहां पर नीड है तो मैंने 4.5 लाख रुपए यहां पर डाल दिया है। अब डालने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप लोग सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय, वो यहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक सेल्फ एम्प्लॉय, तो सेल्फ एम्प्लॉय के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं। जस्ट उसके बाद यहां पर नीचे आपको यहां पर आपको अपनी एनुअल इनकम डालना पड़ेगा। तो एनुअल इनकम मेरी जो है वो 3.5 लाख रुपए, यानी कि 3.5 लाख रुपए यहां पर आपको डाल देना है। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको अगर 1,000 रुपए भी आपको कमाते हैं तो आपको यहां पर 3 लाख 4-5 लाख रुपए आपको डाल देना, यानी कि आप लोग जितना बढ़ा चढ़ाकर डालेंगे उस कंडीशन में आपका जो लोन है वो जल्द से जल्द अप्रूवल हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने 3.5 लाख रुपए डाल दिया। अब डालने के बाद यहाँ पर एनुअल टर्नओवर में भी आपको उतना डाल देना जितना आपने ऊपर डाला है। तो यहाँ पर मैंने सेम कर दिया है। अब करने के बाद यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मोड ऑफ सैलरी, यानी कि आपकी जो सैलरी है, जो आप पैसा कमाते हैं वो चेक में आता है या कैश में आता है या बैंक ट्रांसफर होता है। तो मुझे तो कैश में मिलता है, यानी कि मैं नगद की यहाँ पर कमाई करता हूं, तो कैश पे मैंने क्लिक कर दिया है। जस्ट उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आपको रेसिडेंट पिन कोड आपका, यानी कि आपका पिन कोड क्या है, आप लोग किस एड्रेस पे रह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर पिन कोड डाल दिया है। पिन कोड जैसे डालेंगे तो नीचे पिन कोड आ जाएगा, तो पिन कोड मैंने डाल दिया। तो मेरा जो सिटी और स्टेट है वो यहाँ पर ऑटो यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इतना कुछ डालने के बाद यहाँ पर आपको तो 2-4 बॉक्स नजर आ जाएंगे। इन बॉक्स पे आपको टिक कर देना है वन बाय वन यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर टिक कर दिया है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर एक बार फिर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालकर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी को डाल दिया है। ओटीपी को डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग सबमिट के ऑप्शन पे फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना पैन कार्ड नंबर। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर अपना डाल देना है। मैंने ब्लर करके रखा सिक्योरिटी पर्पज के कारण। तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो बिल्कुल आपको दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सही डाल देना, वरना जो आपका ये लोन है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही से यहाँ पर आपको डालना है। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। जस्ट उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप लोगों की शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो हम अभी सिंगल है तो सिंगल पे मैं टिक कर देता हूं। जस्ट उसके बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, यानी कि आप लोग जो लोन ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, कौन से काम के लिए ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर एजुकेशन के लिए ले रहे हैं। तो आपको भी इस कंडीशन में एजुकेशन ही डाल देना। एजुकेशन कंडीशन में आपका जल्द से जल्द लोन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एजुकेशन डाल देना। जस्ट यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यानी कि आप लोग क्या काम करते हैं, यानी कि ग्रेजुएट आप लोग कितना पढ़ाई कर चुके हैं, डेकोरेटेड है या इंजीनियर है या ग्रेजुएट है, जो भी आपको डाल देना है। तो हम यहाँ पर ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी कि 12 पास कर चुके हैं। तो ग्रेजुएट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं। जस्ट यहाँ पर नेम ऑफ डिपेंड्स, यानी कि आप लोगों के सारे घर पे कितने लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा केवल एक ही लोगों का सहारा है हमसे, तो एक लोग को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट टर्नओवर, यानी कि आप लोग जो टर्नओवर करते हैं वो कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, पैसा का लेन देन कर रहे हैं कंपनी से। तो हम यहाँ पर 7 साल से कर रहे हैं, तो 7 साल में डाल दिया हूं। जस्ट यहाँ पर नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस डिटेल, यानी कि आपको अपने गवाही यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। उसका सबसे पहले यहाँ पर आपको फुल नेम देना पड़ेगा। उसके बाद उसकी यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मैंने नाम भी डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दिया है। जस्ट उसके बाद यहाँ पर आपको उसका मोबाइल नंबर जो है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया उसका। डालने के बाद यहाँ पर रेसिडेंट टाइप पे आपको क्लिक करना है, रेफरेंस टाइप पे वो आपका क्या लगता है जो आपने यहाँ पर नाम दिया है। तो हमने अपना भाई का दे दिया, तो यहाँ पर भाई का नहीं आ रहा है। मदर, फादर, इज बिलिंग हाउस, चिल्ड्रन, फ्रेंड, यानी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अमन नेम डाला, ये मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर रेफरेंस टाइप पे क्लिक कर दिया हूँ। जस्ट यहाँ पर सारी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस के यहाँ पर पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपना रेसिडेंट एड्रेस जो भी है बिल्कुल सही से यहाँ पर आपको डाल देना है। आपको थोड़ा सा भी गलत नहीं करना है, वरना आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया है। जस्ट यहाँ पर ऑक्यूपेशनल स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। और आप लोग अकेले रहते हैं या रेंट पे रहते हैं या किसी दूसरे के घर में रहते हैं, तो हम यहाँ पर रिलेटिव के घर आपको सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर नहीं दोस्तों, आपको नीचे वाला ओन्ड यानी कि अकेले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जस्ट यहाँ पर आप लोग जो काम जहां पे करते हैं वहां का आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रह रहे हैं इस समय, उसके बगल में ही काम करते हैं, तो वहां का एड्रेस मैं दोबारा यहाँ पर डाल देता हूं। लेकिन आपको यहाँ पर गलत नहीं करना, आपको उसी एड्रेस को देख लेना है। आप जहां पे रह रहे हैं ऊपर एड्रेस डालना है, और आप लोग जहां काम करने जाते हैं वहां का एड्रेस नीचे आपको डालना है। आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं प्रोसेस। आपको बिना स्किप किए वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों के अच्छे से यहाँ पर समझ में आ पाएगा।
उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क का ऑप्शन आ रहा है, तो लैंडमार्क में आपको यहाँ पर सिटी का नाम डाल देना है। जस्ट यहाँ पर ऑफिस पिन कोड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग, मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम जहां पे रह रहे हैं वहां पर भी मैं काम भी करता हूं, तो मैंने यहाँ पर उसी पिन कोड को डाल दिया है और सिटी और स्टेट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने दोनों एड्रेस को डाल दिया है, रेसिडेंट एड्रेस और ऑफिस एड्रेस। जस्ट उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब जैसे यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे फ्रेंड्स क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पर कंग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है, डियर करके, और यहाँ पर आपको 10 सेकंड यहाँ पर वेट करना है। 10 सेकंड में आप लोगों का जो लोन ऑफर है यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसा कि आप लोग HDFC का लोगो ऊपर देख सकते हैं कि आपका HDFC बैंक में यहाँ पर लोन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर आपको 2 सेकंड वेट और कर लेना है। 1 2 3 और आपका लोन अमाउंट शो होने वाला है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो है वो 90,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि बिना पिन कोड, बिना कोई इनकम प्रूफ के यहाँ पर आपको लोन मिलने वाला। तो यहाँ पर 90,000 रुपए का जो लोन अमाउंट है वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं, अगर मुझे इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे फ्रेंड्स क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इस पैसे को निकालने से पहले हम आपको एक जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर आप लोग HDFC बैंक में पहली बार पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने आएंगे तो यहाँ पर आपको केवल 3,000 रुपए का ही लोन मिलेगा। मैं आपको पहले सारी सच्चाई बता देता हूं कि आपको केवल 3,000 रुपए यहाँ पर मिलने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहली बार अगर आप लोग आएंगे तो 3,000 रुपए मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन मिल सकता है। लेकिन जो मुझे लोन मिला वो 90,000 रुपए का मुझे लोन मिला है। तो इस लोन अमाउंट को मैं कैसे बैंक अकाउंट के अंदर ले सकता हूं, तो यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है, और प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स का यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है। तो आपको बैंक डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम, IFSC कोड, ब्रांच एड्रेस, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर, यानी कि आपको अपनी एक किसी अदर बैंक डिटेल्स यहाँ पर दे देना है जिसमें आप लोग इस पैसे को लेना चाहते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे फ्रेंड्स क्लिक कर देना। जैसे आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जितना भी लोन मिला है वो पैसा आपके उस बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा। यानी कि आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा अपने लेना पड़ेगा। इस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि आपका इसमें कोई बैंक है ही नहीं। तो आप लोग कैसे पैसा ले सकते हैं? अगर बैंक है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं HDFC बैंक अकाउंट नंबर डाल के। लेकिन अगर आप लोगों के पास HDFC के अलावा एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक अकाउंट है तो डिटेल डालकर पैसा वो निकाल सकते हैं। तो अगर आपको भी HDFC बैंक में अपना एक पर्सनल लोन लेना है तो आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं। मेरे द्वारा वीडियो में बताए गए जो तरीका है वो बिल्कुल सही है, और अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीका आप लोग अपनाते तो आपको भी HDFC बैंक में एक पर्सनल लोन मिल ही जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।